हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज सुबह हुई है मेरी 6 बजे। आज मैं थोड़ा सा लेट इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे आज हाफ़ डे में जाना है और मैं आज पहले नहीं जाऊँगी। उठने के बाद मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो नाइट में ही बना लिया था। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी के कुछ चैप्टर्स जो मैंने रिवीज़न करने के लिए रखे थे। पहले अच्छा देखिए मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ। सबसे पहले मैं किसी एक चैप्टर को पढ़ती हूँ। जैसे मैंने आज अगर उस चैप्टर को पढ़ाई की है तो कल मैं क्या करूँगी, उसी चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी। तो इससे क्या होता है कि मैं एक बार अगर उस चैप्टर को पढ़ती हूँ, उसके बाद जब दोबारा पढ़ती हूँ तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद मेरा तीसरा स्टेप ये होता है कि मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पीछे पर्टिकुलर चैप्टर के दिए होते हैं उसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर कोई बुक है जिसका चैप्टर बिल्कुल भी आपको नहीं आता तो आप उसको चैप्टर वाइज पढ़िए और सेम चैप्टर को एटलीस्ट 2 बार पढ़िए। यानी कि उसी टाइम नहीं पढ़िए दूसरी बार, कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट डे पढ़िए। उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करिए। आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको वो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब याद करने का तरीका क्या है कि उस चैप्टर के कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको एक अलग पेज में लिख लीजिए। और वो पेज आप ऐसा एक ऐसी छोटी डायरी या एक ऐसे पेपर पे लिखिए जिसको आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसके बाद आप उसको लेके साथ में जाएंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये चिड़ियों के लिए बनाया गया है। यानी कि ये एक बच्चों के द्वारा बनाया गया बॉटल को कट करके बनाया बच्चों ने। और इसमें पूरे प्लांट लगे हुए हैं और अभी प्लानिंग ये चल रही है कि इसी पेड़ में हम चिड़िया के लिए घोंसला बनाएंगे। मैं अब पहुंच चुकी हूँ स्कूल में अपने। और मेरा पूरा दिन इस यहाँ पे बीता। मैं हाफ डे में आई थी और पूरा दिन बीता। उसके बाद मैं अब वापस जा रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 4 और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई यहाँ से जाए तो जिसके साथ मैं चली जाऊँ। सब लोग जा चुके हैं, मैं ही यहाँ पे अभी बैठी हुई हूँ। जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ तो घर पहुँचने के बाद मेरा आता है पार्सल। ये पार्सल मेरा नहीं है, मेरी मम्मी के लिए मैंने कुछ मंगाया था। काफ़ी दिन से वो बोल रही थी, उनको कलरफुल कुछ हैंकीज़ चाहिए थी। तो वो हैंकी मैंने आज मंगा दिया क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे चाहिए। और हम जब सर्च भी करते थे तो उनको पसंद ही नहीं आता था। मम्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको चीज़ें पसंद नहीं आती है और अगर हम नहीं मंगाते हैं तो फिर वो फाइनली कुछ दिन बाद ये बोलेंगे कि तुम लोग मेरे लिए सामान नहीं मंगाते हो, अपने लिए सारा दिन मंगाते रहते हो ऑनलाइन। मैं वो नहीं तैयार और जा रही हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए जो सामान मंगाई हूँ वो उनको देख के आने, जो मेरा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया है। तो अगर जब हम अपने लिए सामान मंगाते हैं उनके लिए नहीं मंगाते या उनको कुछ पसंद नहीं आता तो कहती है कि तुम लोगों को अपने काम की चीज़ तो मिल जाती है और मेरे लिए कुछ नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी दे दूँ उनको कि नहीं मम्मी आपके लिए भी मंगाते हैं। और थोड़ा सा डेंटिंग वेंटिंग अपने चेहरे पे कर लूँ, ऐसे नहीं जाऊँगी। अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद मैं अब जा रही हूँ रेडी होकर के घर। मुझे काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, थोड़ी दूर मुझे पैदल भी चलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अपनी स्टडी की बात करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने नोट्स को ना एक पेपर में लिख लीजिए और जो भी लर्न करने वाली चीज़ें हैं, जब आप बिज़ी भी रहेंगे, कहीं ट्रैवल करते रहेंगे तो आप उसको याद कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं बस में उसमें ट्रैवल करती हूँ तो मैं एक छोटी-छोटी पर्ची जैसा बना लेती हूँ और उसी पर्ची पे डेट वगैरह लिख देती हूँ और उसको ऐसे ही याद करती हूँ। तो मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं होता और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेरे पास पढ़ने के लिए अपने सब्जेक्ट के अलावा मेरा खुद का सब्जेक्ट भी होता है जो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या पाइथन, ये सारी चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाना होता है, 9th-10th के बच्चों को जो पढ़ाना होता है। तो मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत रहता है। इससे मैं इसी तरीके से यही तरीका यूज़ करती हूँ खुद का काम करने के लिए। तो अब मैं निकल रही हूँ। थोड़ा सा घर जाने में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ कैंपस है और कैंपस में कोई गाड़ी वाड़ी मिलती नहीं है, कोई ऑटो नहीं चलती है। तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, कैंपस के अंदर आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली। ये पूरा जंगल का एरिया है, जंगल का एरिया नहीं है, है तो कॉलोनी ही, लेकिन जिस रास्ते से मैं जाती हूँ ये पूरा यहाँ पे जंगल ही है। और इसके ये जो पीछे आप जंगल देख रहे हैं ना, इसमें लंगूर रहते हैं। इसमें लंगूर रहते हैं और सुबह जब वो निकलेंगे हम यहाँ से तो सुबह आपको देखेंगे ये लंगूर सारे रोड पे दिखाई देते हैं। अच्छा है कि लंगूर रहते हैं क्योंकि देखिए लंगूर और बंदर में ये फ़र्क होता है कि बंदर कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं बट लंगूर जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
सो दोस्तों फाइनली रात के 8 बज रहे हैं। हम लोग सब लोग खाना खाने के बाद जब हम फ्री हो जाएँगे तो फिर मैं पढ़ने फिर से एक बार बैठूँगी। और मैंने टाइम बनाया है कि मैं किसी एनी हाउ मैं 10 बजे बैठ जाऊँगी और एटलीस्ट 2 बजे तक पढ़ाई करूँगी। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि अ, आपकी पढ़ाई में आप कंटिन्यूटी के साथ बिल्कुल पढ़ाई करिए। पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। आपका कोई भी काम ब्रेक हो सकता है, लेकिन अपनी स्टडी को ब्रेक मत करिए, क्योंकि वो आपका ड्रीम है और उसको आप ब्रेक मत करिए, क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।